वक्त हो गया है एक नई चर्चा का। राज्यसभा में नोट किसमें खोट। अब हम आज बात करने वाले हैं जो राज्यसभा में कथित कैश कांड हुआ है उस पर। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर से 500 की नोटों की गड्डियां मिली। खैर अभी तक उन्होंने इन आरोपों को नकारा है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि वो पैसे उनके नहीं थे। वो कहे कि 500 रुपए लेकर जाता हूं संसद में। उसके बाद जो हुआ, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर करप्शन का आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने अब इस मामले को बेहद ही गंभीर बताया। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सीट नंबर 222 जो अभिषेक मनु सिंघवी की है उस पर से ये नोट मिले, लेकिन अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक अलग संग्राम छिड़ चुका है इस कथित कैश कांड को लेकर। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ जुड़ेंगे रत्नेश मिश्रा जी, स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, और अमिताभ कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सवाल लेने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर क्या बोला, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पर क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से मामला सामने आया। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो घटना घटी है ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड and with healthy spirit we should take it
एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद। इन्होंने ये पकड़ लिया है कैसे ये 50,000 रुपया आया 222 सीट नंबर। मेरे सहयोगी सिंघवी साहब का नाम लिया, वो उनका नाम लेना बिल्कुल गलत था। कैसे नाम ले, वो थे ही नहीं वहां। तो और ये जो तलाशी हुई, सदन की तलाशी, वो 6 बजे की बात हुई। तो ये कहां से आया, किसका पैसा? जांच कराइए ना, साफ मामला साफ हो जाएगा। इस तरह की जांच नहीं, कोई भी जांच समिति बिठाइए, जेपीसी बिठाइए, मोदानी के माफिक जो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी बिठाइए, कमेटी बिठाइए। कोई जो जांच, जिससे एथिक्स कमेटी है, कोई कमेटी समिति है, उनसे जांच होना जरूरी है। जांच कराइए, हम जांच से भाग नहीं रहे। पर ये अचानक सीट का नंबर लेना, सांसद का नाम लेना, ये सब एक, मैं समझता हूं ये एक साजिश है सरकार की ओर से। मैं और किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, ये सरकार की रणनीति है। पहले से ही उन्होंने मन बना लिया था कि आज हम नहीं चलाएंगे, और वहां अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं या और किसी और मुद्दा हम उठाएं तो ये 50,000 और वो 50,000 रुपया। आज मुझे 5 या 6 सांसद मिले, बीजेपी के सांसद और कई पार्टियों के सांसद, जिन्होंने अपने पॉकेट से 50,000 रुपया मुझे दिखाया। कि 50,000 रुपया किसी की पॉकेट में रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब हालांकि मेरे पास तो नहीं है, पर कई ऐसे लोग हैं, कई सांसद भी हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए, पर बहस तो होने दीजिए, सदन तो चले। आया, मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले। उसमें एक लॉक और की हो, जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में, उसको लॉक करके जाए, और कोई आदमी वहां आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे, और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूं कि मुझे वहां रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज में राजनीति करना, हर चीज में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूं हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समय करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है। लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। तो कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की राज्यसभा चेयरमैन से, ये भी कहा है कि जांच, हर तरीके की जांच कराएं, एक बार जेपीसी भी बैठाएं। लेट मी फिनिश इन इंग्लिश आल्सो वेरी क्विकली। आई हर्ड ऑफ दिस फैंटास्टिक laughable story. If it was not serious about security lapses and entry into Rajya Sabha, it would be laughable. I started saying that possibly we should now have a barbed wire fencing around the entire seat, or a glass enclosure which you can lock and go home when you leave the seat, because anybody can come and put ganja, rupya, anything else in that seat when you are away. Fortunately or unfortunately, I came at 12:57 inside the house after signing my attendance. 1 o'clock the house rose. I went and had lunch with Ayodhya Rami Reddy in the canteen, and then I went away. I think more important is that everything in the house should not lead to cheap tactics and arop pratyarop, allegation, counter allegation for everything. I think it demeans our level. But anyway, it should be fully inquired into how the security lapse occurred, who put it, rightly or by mistake. But it's no point. In fact, I would question the very rationale of even mentioning 222 as the seat number. रत्नेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, देखिए सिंघवी साहब कह रहे हैं कि मामला गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है। अब आप बताइए, गंभीर है मामला या हास्यास्पद है? देखिए, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम।
देखिए, गंभीर ये है इसलिए क्योंकि इतना 50,000 कोई आम पैसा नहीं होता, अच्छे खासा अमाउंट होता है, और वो एक सांसद की सीट पर पाया जाना ये सेंसिटिव इशू है। लेकिन हास्यास्पद ये है कि कांग्रेस के सांसदों ने भ्रष्टाचार करके इतना धन कमा लिया कि 50,000 रुपए की गड्डी वो भूल जाते हैं सीट पे, और उठाने का भी समय उनके पास नहीं होता। तो ये गंभीर भी और हास्यास्पद भी है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ पहला कोई विवाद नहीं जुड़ा है। इनका तो विवादों का और अभिषेक मनु सिंघवी जी का सिमरन जी चोली दामन का साथ रहा है जी। कभी एक वरिष्ठ वकील के साथ इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसको जज बनवा रहे थे हाई कोर्ट में। अभी तमाम सारे इनके जो उलूल जुलूल बयान है वो तो आते ही रहते हैं। आज कैश कांड भी हो गया। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि 50,000 की गड्डी कांग्रेस पार्टी के सांसद की सीट पर मिलती है और राहुल गांधी जी उस पर बोलते भी नहीं है। खैर, राहुल गांधी जी के पास एक ही मुद्दा है, वो बार बार अडानी पे बोलते हैं और अडानी को लेकर ही वो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 केवल अडानी, और अडानी का नाम जैसे लेते हैं उनको देश की जनता चुनाव हराकर मुंह बंद करा देती है। फिर भी ये उससे बाज नहीं आ रहे। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, हम आपसे भी एक जवाब चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपके नेता बयान दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जब तक पूरी कार्यवाही ना हो जाए उस पर किसी का भी नाम घसीटना सही नहीं होगा, किसी का भी नाम खराब करना उस पर सही नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, नोटों की गड्डी तो मिली है सर, अभी तक कोई क्लेम करने उस पर क्यों नहीं आया? क्योंकि 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है। देखिए, अभिषेक मनु जी तो बोले कि मैं 12:57 पे ये आवाज थोड़ा कम कराएंगे बाबा जी। 3 मिनट के लिए वो संसद में थे जी। 3 मिनट के लिए संसद में आए और उसके बाद वो कैंटीन में बैठे हुए थे, और जिस तरह से थोड़ा सा आवाज मेरा डाउन करे, बहुत गूंज रहा है। ठीक है, आवाज थोड़ा सा डाउन कर दीजिए इनका। तो आज जिस तरह से बताया जा रहा है, मुद्दा देश का गर्म है और इसको डिवाइड करने के लिए ये उलूल जुलूल संसद में लाया जा रहा है कि ताकि लोग का दिमाग से हटा दिया जाए। इस तरह का बात लाना ये बताता है कि एक है और सेफ है। ठीक है, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए अंदर से, यहाँ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये समझ में आता है मेरा आवाज। ठीक है, पीसीआर से मेरी गुजारिश है कि प्लीज थोड़ी सी अंदर से आवाज बढ़ा दीजिए, यहाँ तक आवाज नहीं आ पा रही है। जी सर, बोलिए। आवाज गूंज रहा है। बोलिए बोलिए सर, आई थिंक आपके एंड से फिर कोई देखिए क्या है कि जी बोलिए। जिस तरह से यह माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, 50,000 रुपया, जैसे हमारे रजनीश जी बोले कि कांग्रेस के लूट का पैसा, तो लूट तो भाजपा का लूट का। देखा, अजीत पवार को 1,000 करोड़ का संपत्ति जब्त था, उसको भी रिलीव कर दिया गया। लूट वाले तो आपके साथ चले गए। जितने लूट वाले थे, डकैत थे, 70,000 करोड़, 20 लाख करोड़, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा और अशोक चौहान, जितने कांग्रेस में थे, लूटे थे पहले, तो सब लुटेरे को तो आप रख लिए। तो आपके पास गैंग लीडर आपके मोदी जी बन गए, और मैं देश का प्रधानमंत्री चुना था, अडानी का एजेंट नहीं चुना था। जिस देश में गए वहां पर आज केन्या भी आंख तड़तड़ा रहा है। जिस तरह से अडानी के मुद्दे को डिवाइड करने के लिए सवाल पूछा कैश पे पहुंच गए, केन्या, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ लूंगी उनसे। रत्नेश जी, मैं उनसे जवाब लूंगी, आप उनको उनकी बात खत्म करने दीजिए। जी अधिकतर बैंकॉक ही नजर आते हैं, मसाज लेने चले जाएंगे। हाउस का सेशन खत्म होने के बाद शायद राहुल जी थाई मसाज के लिए बैंकॉक न चले जाए। भैया सर प्लीज, इस तरीके के कमेंट्स आप लोग एक दूसरे पर मत करिए प्लीज। भाषा बोलना कहीं वो बैंकॉक की टिकट बुकिंग के लिए तो राहुल गांधी के लिए नहीं आए। मोदी जी कहाँ का टिकट रख ली है? रत्नेश जी, स्वामीनाथ जी, प्लीज इस तरीके के कमेंट्स मत करिए प्लीज। मोदी जी तो देश की जनता के दिलो दिमाग में है, बीच में बोलने का। रत्नेश जी, स्वामीनाथ जी प्लीज। अरे भाई, जब रेलेवेंट बात नहीं करोगे तो टोकना पड़ेगा ना। अब तुम केन्या, कनाडा, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब बैंकॉक का नाम ले लिया, तो बैंकॉक भी घूमा। रत्नेश जी, स्वामीनाथ जी को उनकी बात खत्म करने दीजिए। बोलिए स्वामीनाथ जी आप। नहीं, हम बैंकॉक नहीं जाते, हम तो अयोध्या जाते हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने।
कहाँ जाते हम हैं? तो बड़का श्री राम का श्री राम दर्शन भक्त हो। करने जाते हैं अयोध्या। आप पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, श्री राम के 5 पुस्तकों का नाम बताइए ना। आप अपनी 5 पुस्तकों का नाम बताइए ना। हम तो 8 पुस्तकों का कान अपने पर नाम उंगली, आप बता उस पर देंगे। बात करिए, हम श्री राम टॉपिक प्रभु पर के रहिए 5 सर। पुस्तकों का नाम आप श्री राम भक्त बनते हो, तो श्री राम जी के परदादा का नाम क्या था? अरे आप बताइए ना। हम तो कह रहे मैं तो नहीं, अयोध्या आप में पैदा बताओ। हुआ हूँ, मुझे अरे भक्त राम बनने की भक्त जरूरत बनते नहीं हो भाई। आप। मैं तो राम भक्त अयोध्या में बनते हो, पैदा तो हुआ बताओ। हूँ। अरे राम भाई भक्त बनते हो, बताओ। ठीक है, हम आप दोनों पर लौटेंगे। अमिताभ कुमार हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक दशरथ के के तौर पिता पर। थे, आज के पिता थे, नाभाग के पिता थे, ययाति के पिता थे, नहुस के पिता थे, स्वामीनाथ जी, अम्बरीश के रत्नेश पिता जी, थे प्लीज। प्रभु स्वरूप, और मरु के पुत्र थे प्रभु स्वरूप। आप और कितना बताऊं? मोबाइल पे कितना देख के बताऊं? कितना नहीं। बताऊं? मोबाइल पे देख के नहीं। अरे अब क्या अच्छा, देख के मतलब बता रहे तुमको ब्रह्म ज्ञान भी। देखिए, हमारे साथ माफ कीजिएगा, अमिताभ कुमार भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अमिताभ जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब ये आरोप प्रत्यारोप लगाया गया अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पर से कैश बरामद हुआ, क्योंकि वो इसको हास्यास्पद बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीर बता रही है। किस तरीके का मामला है आपके हिसाब से? क्योंकि जितनी हमारी नॉलेज है और जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से एक तरफ रूलिंग पार्टी बैठती है संसद में, एक तरफ ऑपोजिशन बैठता है। तो था तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ऑपोजिशन में से ही वो पैसा किसी का था ना। अमिताभ कुमार जी। जी, दरअसल यह मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि इस पर इतना हंगामा किया जाए जी। बहुत सामान्य सी बात है, और किसी भी जिस सांसद का है उसको बोल देना चाहिए था कि उनका पैसा है और वो वापस ले जाते, क्योंकि अभी कोई ऐसा मौका भी नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत चल रही है, ना कोई दल बदल की प्रक्रिया चल रही है कि उन चीजों को लेकर के इतना किया जाए। और मुझे लगता है इसमें भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की इतनी बातें कर रहे हैं ये लोग, इतने कैमरे लगे हुए हैं, ये अब तक निकल जाना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है वहां पे जी। जो आश्चर्य है, सुरक्षा व्यवस्था को तो तुरंत कैमरा देख करके और ये निकल जाना चाहिए कि कौन कौन लोग आए थे उस सीट पर, पता चल जाएगा। और इसमें अगर उनका नाम लिया गया तो ये थोड़ी कहा गया कि उनका पैसा था, उस सीट पर था, इतनी सी बात है। इस बात को लेकर नाराजगी भी मुझे नहीं लगता कि कोई मायने रखती है। और 50,000 रुपए सांसदों के लिए तो कोई सचमुच मायने नहीं रखता है। सही बात है। आपको इनकी संपत्ति निकलवा करके देखिएगा तो करोड़ों अरबों में खेलने वाले लोग हैं, और पैसा ले जाना कोई वहां मना ही नहीं है। किसी की जेब में हो सकता है सिंघवी जी कि किसी क्लाइंट ने दिया हो पैसा और रह गया हो, अब बेचारे झिझक में नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो इतना टू द पॉइंट कि मैं 57 में पहुंचा था और 1 बजे निकल गया, इस तरह की बात। अमिताभ जी, मैं 1 सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि संसद में कैश ले जाने का नियम क्या है। तो अब हम आपको बता दें कि संसद में कैश ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। कुछ सांसद कैश लेके जाते हैं, कुछ सांसद वहां पर डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। तो इस तरीके की कोई रोक, कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया हुआ है कि आप उसको संसद में ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम 2008 की बात करें तो इस तरीके का एक कांड 2008 में भी हुआ था संसद के अंदर, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो ये अगर हम कहें कि संसद में 50,000 रुपए ले जाना एक गुनाह है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुनाह नहीं हो गया, क्योंकि संसद में एक लिमिट नहीं दी गई है कि आप इतना पैसा कैरी कर सकते हैं। अमिताभ जी, अब आप अपनी बात पूरी कर ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ, आप ठीक कह रही है कि कोई ऐसा नियम भी नहीं है। और जो सांसद होता है ना, उनकी फ्रिस्किंग ही होती है, मतलब एकदम पॉकेट में हाथ डाल करके, जैसे हम लोगों की, जैसे मेट्रो वगैरह में जाते हैं या हम लोग जब जाते हैं तो जिस ढंग से हमारी जांच होती है ऊपर से नीचे तक, वैसे सांसदों की जांच नहीं होती है, क्योंकि वो माननीय होते हैं। तो उनके जेब में अगर पैसा चला गया है तो ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है। मुझे इतना भी नहीं लगता कि इसको तमाशा बनाया जाए। ये ठीक है, पॉलिटिकल गेन के लिए एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो ये होगा, इसको लेके मुझे नहीं लगता कि इतना तंडा किया जाना चाहिए। अब जिसका पैसा वो क्लेम कर ले, कोई उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। जिसका पैसा है उसे क्लेम कर लेना चाहिए कि भाई मेरा पैसा है, प्रमाण दे और ले ले, और ये चीज पता चल सकती है। इसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा, मतलब ऐसी बहस छेड़ने की जरूरत है या ऐसा बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन इस लिहाज से कह सकते हैं कि अगर कोई सांसद लेकर नहीं आया है, इस बात की जानकारी है कि सांसद लेके नहीं आया, ये पता चल जाएगा, तो फिर सिक्योरिटी को लेकर के फिर उस पर जांच होनी चाहिए। ये पैसा फिर कोई और तीसरा शख्स लेके आया है, वो कौन है और उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, रत्नेश जी हमारे साथ किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उस पर सिक्योरिटी
से उन पर जरूर सवाल करते हैं। लेकिन स्वामीनाथ जी देखिए, जैसा कि अमिताभ जी भी बोल रहे हैं और हमें भी पता है कि संसद में कैश ले जाने पर कोई रोक नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो किसी झिझक के कारण अगर अभिषेक जी का वो पैसा, अभिषेक मनु सिंघवी जी का वो पैसा है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस बात को, तो इसमें गलत क्या है? ऐसे इसमें बदनामी वाली तो कोई बात दिख नहीं रही है स्वामीनाथ जी। जिसका मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? जी स्वामीनाथ जी, आ रही है आपकी आवाज। मतलब जिसका पैसा रहता, अमिताभ जी ठीक बोल रहे हैं, जिसका पैसा रहता 50,000, कोई वहां बंधन नहीं है कि एक एमपी के पॉकेट में 50,000 न हो। लेकिन अगर सिंघवी जी के पास रहता पैसा, वो कहते मैं संसद में जाता हूं तो 500 रुपया का नोट लेके जाता हूं, सिर्फ 500 रुपया में लेके जाता हूं, उससे ज्यादा लेके नहीं जाता हूं। अगर उनका पैसा रहता तो उनको कौन जरूरत है कि हम 50,000 छोड़ दिए हैं कहने की नहीं मैं छूट गया मेरा पैसा है। तो ऐसा हम लोग का छूट जाता है कहीं तो तुरंत उसको खोजने लगते हैं, पता करते हैं कि कहाँ छूट गया। ये कोई मुद्दा नहीं देश का है। संसद भवन में हाँ गया है तो कहाँ से गया है जांच का विषय, जांच करवाइए, जांच में कोई सच में सामने आ जाएगा। कैमरा लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, किसका गिरा किसका रखा सब समझ में आ जाएगा सिक्योरिटी रीजन से। और पैसा तो 50,000 रुपया कौन छोड़ दिया कैसे, वो तो 3 मिनट 12:57 पे गए और 3 मिनट बैठे और निकल आए। अगर वो हाथ में गड्डी हिलाते तो नहीं गए होंगे, हिलाते गए और रख दिए सीट पर चल दिए। स्वामीनाथ जी, लेकिन जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा ही गंभीर मामला बता रही है। कांग्रेस पर वो करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। बताएगा ना गंभीर करप्शन का तो लोग तो उनके मंडी में समा गए हैं। अभी 1,000 करोड़ का रिलीज कर दिया गया अभिजीत पवार का, और 70,000 करोड़ का आरोप था। डिप्टी सीएम है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर 20 लाख करोड़ का वाटर घोटाला था, वो सीएम है। छगन भुजबल, नारायण राणे, मुकुल राय, ये तमाम लोग जैसे वहां के इनके साथी हैं आंध्रा के सीएम, सारा फाइल बंद वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। तो ये लोग अडानी पे जांच न कराने पाए। अडानी मुद्दा को जिस तरह से पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन जोर शोर से उठा रही है, उस पे प्रधानमंत्री को आकर जवाब देने की बात कर रही है। उस मुद्दे से भटकाने लटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, क्षण भर के लिए चाल खेला गया। तो चोर मचाए शोर, खुद ही ये मुद्दा बनाते, खुद ही हल्ला करते। जांच करो ना, जांच सामने आ जाएगी किसका पैसा क्या है। तो ये जांच नहीं कराते हैं, आरोप पहले लगा देते हैं। अरे सिंघवी जी जब कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है तो साफ बात है उनकी पैसा नहीं। कोई 50,000 क्यों छोड़ेगा भाई, जब हमारा पैसा 50,000 रहता। और संसद में 50,000 1 लाख रुपया कोई संसद को लिमिट नहीं है कि लेके नहीं जा सकता है। तो कोई लिमिट बांधे होते कि नहीं इतना रुपया नहीं लेके, अगर उनका रहता तो सीधे बोल देते कि मेरा पैसा है। तो इसको बवाल बनाना इन लोग का नीति और नियत है। संसद में देश के प्रमुख किसान वहां अग्रोसित है, किसान आना चाहते हैं। एमएसपी पे बात मत करो, संबल पे बात मत करो, अडानी पे बात मत करो। इस मुद्दे से लटकाने भटकाने के लिए नया सुझाव छोड़ा जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है स्वामीनाथ जी, हम एक सवाल अमिताभ जी से लेंगे। अमिताभ जी देखिए, क्योंकि यहाँ पर संसद की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, तो किस तरीके की सिक्योरिटी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है सांसदों को अंदर आने के लिए, किस तरीके की चेकिंग होती है, अगर वो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता पाए तो। अमिताभ जी बहुत देखिए, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर सांसद की जेब में नहीं गया है, किसी और की जेब में गया है, ये बहुत खतरनाक बात है जी। क्योंकि जब नोट की गड्डी गई है तो पिस्तौल भी जा सकती है। फिर उस तरीके से अगर कोई नोट की गड्डी बगैर जांच पड़ताल के ले जा सकता है अंदर में, तो कल को पिस्तौल ले जाएगा। हो सकता है जांचने के लिए लेकर गया हो कि मेरी जांच कैसी हो रही है। तो उस लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही गंभीर बात है। और सुरक्षा की दृष्टि से जब गंभीर बात है तो ये संसद का मसला होता है। वहां लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनकी अपनी टीम होती है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। उसके अंदर की सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारा कुछ जो है वो उनका जिम्मा होता है। तो उनके ऊपर ये बात आती है, उपराष्ट्रपति के ऊपर बात आती है कि वो इस बात की जांच करवाए और इस पर सख्ती करे कि कोई इस तरीके से बाहर का व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति सिवाय सांसद के कुछ इस तरह का सामान लेके जाने की उसकी हिम्मत ना हो दोबारा, ऐसी व्यवस्था वहां करवाए। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था अमिताभ जी कि किस तरीके का सिक्योरिटी प्रोसीजर अंदर फॉलो किया जाता है जब सांसद अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम क्या होता है?
सांसद के बदन को छू करके जांच पड़ताल नहीं की जाती है। उनकी गाड़ी की जरूर जांच होती है जी, उनके बैग्स वगैरह की जांच होती है, जी। वो जाता है, वो मशीन के अंदर देखते हैं, लेकिन उनको शरीर छू करके उनकी जांच पड़ताल नहीं की। फिस्किंग उनके लिए नहीं होता, क्योंकि वो सम्मानित सदस्य होते हैं, वहां के मेंबर होते हैं, इसलिए उनकी उस ढंग से जांच नहीं की जाती है। बाकी अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाएगा तो उसके हर सामान के साथ उसके शरीर को भी जांच की जाती है, ताकि उसके शरीर में उसने अगर पैसा रखा हुआ है तो वो भी पता चल जाएगा और उससे पूछा जाएगा। वैसे भी 50,000 रुपया संसद में लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। संसद में किस लिए, वहां कोई खरीदारी करने तो कोई जा नहीं रहा है। उस लिहाज से ये अमाउंट बहुत है। मुश्किल ये है कि एक गड्डी का जाना जो है, हो सकता है कोई जांच पड़ताल करने के लिए जा रहा हो कि सिक्योरिटी क्या इसको पकड़ पाती है कि नहीं, तो उस लिहाज से फिर वो उस साइज का पिस्टल लेकर के वो जा सकता है। लेकिन सर कोई 50,000 रुपए सिर्फ ये चेक करने के लिए क्यों लेके जाएगा कि वहां जाएगा फिर क्लेम भी नहीं करेगा, सिर्फ 50,000 रुपए छोड़ के आएगा? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 50,000 सांसद के लिए एक बड़ी बात नहीं है, तो 50,000 रुपए बहुत छोटी बात भी नहीं होती है। एक परिवार की पूरी इनकम होती है हिंदुस्तान में, अगर हम कई परिवारों की बात करें तो 50,000 रुपए इतनी छोटी रकम भी नहीं है। जो आतंकी हैं या आतंकी घटना जिसको करनी है, वो लोग रेकी सर्वे और इस तरह की टेस्टिंग ये करते हैं ना, उनके लिए उनको तो खाली ये पता करना है कि यहाँ कहाँ कैसे कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो वो एक गड्डी लेके जैसे गया कि पकड़े गए तो बोल देंगे कि एक मिनट में क्या उस पर कोई केस। स्वामीनाथ जी कुछ बोलना चाहते हैं? अभी इसी संसद भवन में अमिताभ जी कुछ बच्चे थे जो अग्रेसिव बच्चे थे, पिछले सदन में जूते के अंदर में स्प्रे डाल के चले गए थे, जहां चूक हुई थी, सिक्योरिटी चूक हुई थी। तो सदन में जिस तरह से मशीन लगा है, उसी समय से कई मशीन से गुजरना पड़ता है। सांसद वहां जो संसद भवन में जाता है, वहां भी मशीन लगा रहता है, जिससे पता चलता है कि कुछ हथियार कोई ले जाएगा तो तुरंत टीम बजेगा। और उसके बाद जब आम आदमी हम लोग जैसे दर्शक दीर्घा में जाते हैं तो सारा जूता होता, सारा पहले नहीं चेक होता था, जूता होता तो जूता के अंदर रखकर स्प्रे जो पहुंच गया था वहां पर एक लड़का जो अभी जेल में, सब 2-3 लोग पकड़ाए थे। तो ये सिक्योरिटी रीजन ये था कि उनका चेकिंग किस तरह से हुआ, तो उस पर सवाल उस समय उठा था। आज पैसे की जो बात है, तो पैसा तो सांसद को लिमिट नहीं किया गया है कि 50,000 रुपया की 20,000 की 5,000। मान लीजिए कोई सांसद लेके गया और उसको लिमिटेशन होता कि नहीं भाई, संसद में आप बस इतने पैसा लेके आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक सेकंड, दूसरी बात यह है कि उस सीट पर पहुंचते उस सीट पे तो आम आदमी हम लोग जैसा कोई तो जा नहीं सकता दर्शक दीर्घा का, और कोई ऊपर से तो गिरा नहीं सकता है। तो या तो सिक्योरिटी वाले जा सकते हैं, या तो वहां सांसद पहुंच सकते हैं। तो या तो किसी सांसद का चाल होगा रखने का, या तो सिक्योरिटी के पदाधिकारी। तो कैमरा में पता चलेगा कि किस तरह से जांच होता है, जांच साच को आज क्या जांच किसी को डायरेक्टली साजिश भी नहीं बोल सकते। चारों दिशा में कैमरा लगा हुआ है, सुनिए, चारों दिशा में कैमरा लगा हुआ है। वहां कैमरे में पता चल जाएगा कि किसके हाथ से गड्डी रखा गया है, छूटा है, क्या हुआ है। ये जांच का ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश का जघन्य मुद्दा है। किसान, युवा, मजदूर और अडानी का मुद्दा, संभल का मुद्दा, और देश के जो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इस पर चर्चा होना चाहिए। ये मुद्दा को बनाकर भाजपा एक प्रोपगंडा तैयार कर रही है, ताकि डिवाइड एंड रूल शुरू से इनका रहा है कि फूट डालो राज करो, टूट डालो राज, अंग्रेज का था, इनका फूट डालो राज करो। अमिताभ जी से हम एक आखिरी सवाल लेंगे। अमिताभ जी देखिए, क्योंकि संसद चल कम रही है, क्योंकि अगर हम शीतकालीन सत्र की बात करें, पूरा मामला उसी के बीच का है, तो देखिए संसद इस वक्त चल कम रही है, ठप ज्यादा हो रही है। हर दिन हम खबरें सुनते हैं कि स्थगित की गई बैठक, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा। तो देखिए, जैसे कि स्वामीनाथ जी बोल रहे हैं कि संभल का मुद्दा उठना चाहिए, मणिपुर का मुद्दा उठना चाहिए, किसानों का मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन फिर वो खुद अडानी की टी-शर्ट्स पहन के मास्क लगाकर मार्च करने निकल जाते हैं। तो एक सवाल, तो एक जिम्मेदारी भी हम कह सकते हैं विपक्ष की भी बनती है कि संसद को एक ठीक तरीके से चलने दी जाए। जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप फुटबॉल खेलने गए हैं फुटबॉल के मैदान में ना, तो फुटबॉल के कौशल से मैदान में खेलिए। अब आप वहां से गोल पोस्ट उखाड़ के भागने लगेंगे, फुटबॉल लेके भाग जाएंगे, बाहर जाके हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे,
संसद का एक तरीका है, संसद में प्रश्न उठाना और बहस करना, विमर्श करना, चिंतन करना, ये तरीका है वहां पे संसद के अंदर जो। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार मुझे लगता है बहुत हताशा है विपक्षियों में कि वो लगातार जो है ना केवल डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो बहस पे आते ही नहीं है। कुछ ना कुछ बहाना लेकर के बहिर्गमन कर जाएंगे, हंगामा करेंगे, वेल में जमा हो जाएंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इसका मतलब है कि आप सचमुच जो है, जो भी समस्या है उसको लेके चिंतित नहीं है। आप केवल किसी तरह संसद का काम धाम काम काज जो है उसको बाधित करना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो वो तो देखने को मिलने लगा था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न पे मैं आपको बता दूं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नोट की गड्डी जो है ना उस साइज के बम भी बन सकते हैं। ये कैसे कमर में रख के गया, कैसे रख के ले गया, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर सांसद नहीं ले गया है। सर वक्त कम है अमिताभ जी, वक्त कम है, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ। स्वामीनाथ जी एक छोटा सा जवाब जल्दी से। जिस तरह से अमिताभ जी बोल रहे हैं बम भी रख सब, मैं बताया कि वहां पे इतना मशीनरी लगी हुई है, बम तो वहां जाना संभव नहीं होगा, चाहे कितना हो छोटा बम बना सकते। अगर एकदम चूक हो जाएगा, सिक्योरिटी जब से संसद भवन पर हमला हुआ था उसी समय से बहुत वहां पर पुख्ता व्यवस्था है। लेकिन सांसद जिस तरह से जैसे गया है, पैसा रखा गया है, वो कैमरे के माध्यम से जांच होनी चाहिए, तो जांच में पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है और क्या था। और दूसरी बात हमारे अमिताभ जी कहे कि संसद भवन में जिस तरह से हंगामा, तो हंगामा पर भेंट क्यों चढ़ रहा है संसद? आप क्यों नहीं आगे चर्चा? देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाता है, वो आज तक क्यों नहीं गए मणिपुर का? पूरे देश भर चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं, इतना घटना होता है, आपका डबल इंजन का सरकार वहां नहीं जाते हैं। संभल में ठीक है सर, आप लोग ये जवाब नहीं देंगे कि आप लोग संसद में काम से ज्यादा हंगामा क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए सर वक्त की हमें फिलहाल के लिए हमें आपको रोकना पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नेश जी भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए जिस तरीके से संसद में 500-500 के नोटों की गड्डी पाई गई सीट नंबर 222 जो कि अभिषेक मनु सिंघवी है उसके नीचे, उसके बाद जो सियासी माहौल है वो भी एक तरीके से गर्म हो गया है। संसद की सिक्योरिटी पर भी कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब तक जांच पूरी ना हो उससे पहले किसी पर आरोप लगाना गलत होगा। वहीं बीजेपी पलटवार में कह रही है कि हर मुद्दे पे फिर आपको यही बात कहनी चाहिए। लेकिन तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन पैसा किसका है इस पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसकी वो नोटों की गड्डी है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी इस बात से साफ तौर पर नकार रहे हैं। आगे क्या होगा, जांच जारी है और जांच में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।